वो है वॉल मोल्डिंग। तो मोल्डिंग या ट्रिम का आजकल ट्रेंड सा है। आप एक रॉयल लुक, एक लग्जरी लुक अगर अपने दीवार को देना चाहते हो तो वॉल मोल्डिंग उसमें बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसको हम ज्यादा महंगा भी नहीं बोल सकते और ये एक ऐसी लुक देता है जो एक प्रीमियम लग्जरी लुक आपकी दीवार को दे सकता है। तो आज के इसी वीडियो में हर चीज के बारे में बात करेंगे कि किस किस टाइप की ये आपको मार्केट में मिलती है, क्या उसका प्राइस पड़ेगा। अगर आपको अपने बेडरूम में डिजाइन बनाना है, थोड़े ऑप्शन भी दूंगा मैं आपको अपने बेडरूम में क्या डिजाइन बना सकते हो, उसमें कितना खर्चा आएगा, कैसे इसको सही से कर सकते हैं, कहां धोखाधड़ी हो सकती है और कैसे ये खराब हो सकती है अगर सही से नहीं करोगे। सबसे पहले आपको टाइप पता होनी चाहिए कि आप अपने घर में लगवाने जा रहे हो तो उसमें क्या क्या ऑप्शन आपके पास होता है। सबसे पहले ऑप्शन स्टार्ट हुआ था पेरिस वगैरह में, वो काफी ट्रेंड था, मतलब लोग करवाते थे, तो पीओपी वहां ऑप्शन काफी ज्यादा था और इंडिया में भी पीओपी से ही शुरू हुआ था, प्लास्टर ऑफ पेरिस। लेकिन इसको अभी बंद कर दिया, कुछ लोग करवा रहे हैं लेकिन इसकी लाइफ काफी कम होती है। दीवार पे अगर सीलन आ गई, डैम्पनेस आ गई तो ये निकल जाती है, अगर कोई जोर से कुछ चीज लगेगी तो निकल जाएगी और क्रैक्स आ जाते हैं। तो पीओपी की मोल्डिंग बंद, इसको हम ऑप्शन में लेंगे ही। फिर ऑप्शन आता है हमारे पास पीवीसी, डब्ल्यूपीवीसी और चारकोल। ये ऑप्शन इस समय सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में है। अगर हम सिंपल लैंग्वेज पकड़ लेते हैं इसको, पीवीसी बोलूंगा, उसमें हमारी डब्ल्यूपीवीसी भी आ जाएगी और चारकोल का भी आ जाएगा। पीवीसी मैंने बोल दिया, आपको समझने में इजी होगा। एक मटेरियल आ गया पीवीसी का। दूसरा मटेरियल आता है वुड। वुड और पीवीसी की मोल्डिंग इस समय ट्रेंडिंग में है, सबसे ज्यादा यूज हो रही है। तो अगर हम बात करते हैं, आपकी दीवार अगर है पुरानी, मतलब आपने पेंट कर दिया है और आप चाहते हो कि पेंट नहीं करूंगा अभी, क्या मतलब एक बार पेंट कर दिया, सिर्फ मेरे को क्या चाहिए, मेरी दीवार एक अच्छा सा लुक दे दे मेरे को, या सिर्फ आपने पुट्टी करवाई है और आपको लुक चाहिए, तो उसमें ऑप्शन होता है पीवीसी मोल्डिंग का, या चारकोल मोल्डिंग भी बोल लो। तो इसका काफी ज्यादा चलन है इस समय, काफी ट्रेंड है और काफी ऑप्शंस इसमें मिलते हैं। जो भी कलर आपको चाहिए वो कलर आपको मिल जाएगा। व्हाइट अगर आपकी दीवार है, उसके ऊपर ग्रे अगर मोल्डिंग लग जाए तो 4 चांद हो जाती है आपकी दीवार, काफी अच्छा सुंदर लिखता है। मैं खर्चा आगे बताने वाला हूं, लेकिन लमसम अगर मैं बता दूं, एक दीवार आपके बेड के पीछे की दीवार है, अगर लगा लो 10 बाई 10 की भी दीवार है, 5 से 6 हजार रुपया खर्चा आने वाला है, कुछ ज्यादा खर्चा नहीं आएगा। और एक लुक आप देख सकते हो, जो पिक्स आपके सामने दिख रही हैं, अभी मैं लाइव किसी दिन आपको साइट पे भी ले जाऊंगा, वहां दिखाऊंगा कैसे मोल्डिंग की जाती है। फिर हम बात करते हैं, जब हम वुड की, ये हो गया कि पुरानी दीवार थी उस पे हमें मोल्डिंग करवा दी, व्हाइट कलर की, ग्रे कलर की या चॉकलेट कलर की, किसी भी की कलर की करवाओ, आपको मार्केट में मिल जाएंगी। और जो चारकोल या पीवीसी मोल्डिंग स्टार्ट हो जाती है वो आपकी 30 रुपए से स्टार्ट हो जाएगी और 100-120 तक चला जाता है। मतलब क्या होता है, इसमें साइज आते हैं, कोई 20 mm का साइज भी आएगा, 22 mm का साइज भी आएगा और बड़ा भी आएगा, छोटा भी आएगा। तो हम पकड़ लेते हैं 30 रुपए रनिंग फीट। कितना? 30 रुपए रनिंग फीट से 150 रुपया रनिंग फीट आपको जो WPVC मोल्डिंग, चारकोल या पीवीसी, इन सब में एक जैसा ही है, मटेरियल का फर्क है थोड़ा बहुत, तो वो आपके पास हो गए। अभी आते हैं ऑप्शन, जो एक मैं बोलूंगा, अगर लाइफ चाहिए आपकी मोल्डिंग की, अच्छी लाइफ हो और वो टिकी रहे, आप बार बार पेंट कराओ खराब नहीं हो, तो वुड की सबसे बेस्ट है। लेकिन वुड में भी आपको ऑप्शन मिल जाता है MDF का, फिर आपको ऑप्शन इसमें मिलता है सॉलिड वुड का और HDMHR। मैं समझाता हूं क्या है ये सब चीजें, पहले समझ लो सॉलिड वुड क्या हो गया। सॉलिड वुड की चलन में है, लोग अगर सस्ता काम करवाना है आपको तो सॉलिड वुड की आप मोल्डिंग करवा लो। सॉलिड वुड में काफी अच्छी साल, टीक, ये जो वुड है ये काफी अच्छी है, मतलब इसमें क्रैक नहीं आता और मुड़ती नहीं है। सो एक वुड का एक दिक्कत ये आती है कि इसका क्या होता है, अगर दीवार गीली होगी तो ये थोड़ा ना उखड़ने का डर रहता है, थोड़ा फोल्ड होने का। लेकिन जो साल और टीक की वुड रहती है ये सीजन में श्रिंक और एक्सपेंड नहीं होती, तो इतना ज्यादा कोई दिक्कत नहीं रहता है। लो बजट अगर आपको चाहिए, सॉलिड वुड की लगाओ, 10 रुपए रनिंग फीट से स्टार्ट हो जाती है। कितनी? 10 रुपए रनिंग फीट से स्टार्ट हो जाएगी और 40 से 50 रुपए रनिंग फीट चल जाएगी और बेस्ट ऑप्शन मिल जाएगा। इसमें एक दिक्कत रहती है, आपको वुडन कलर ही मिलेगा, मतलब वुड का कलर मिलेगा। अगर आपकी अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है, अपनी दीवार पे करवाना चाहते हो तो ये मोल्डिंग करवा लो। जब ये मोल्डिंग करवा लोगे, उसके ऊपर मैं आगे प्रोसेस बताने वाला हूं कैसे कैसे पेंट वगैरह पुट्टी करनी पड़ती है। ये हो गया सॉलिड वुड। फिर आपके पास ऑप्शन होता है HDHMR। ये क्या होगा HDHMR? ये भी एक वुड का ही फॉर्म है, लेकिन काफी अच्छी, मतलब आपका अगर बजट ज्यादा है और आप चाहते हो कि आपका एक खराब भी नहीं हो, भले डैम्पनेस वाली दीवार हो, भले कुछ भी हो, तो HDHMR जो है
काफी अच्छा है। ये 60 से 100 रुपया रनिंग फीट आपको मार्केट में मिल जाएगा और ये लुक काफी अच्छी लग्जरी लुक देता है आपकी एक दीवार को, और इसमें ना फटने का डर रहता है ना उखड़ने का। तो थोड़ा HDHMR एक अच्छा प्रोडक्ट है अगर वुडन में जाना चाहते हो। फिर होता है MDF और HDF। HDF में नहीं प्रेफर करूंगा क्योंकि अगर गीली दीवार होगी तो वो तो फूलना ही फूलना है। तो ये आपको 30 रुपए से 60 रुपए पर रनिंग फीट में मिल जाएगा MDF, और ये भी काफी अच्छी लुक लेता है। लेकिन वुडन में अगर जाना चाहते हो, बजट कम है, तो आप सॉलिड वुड के साथ जाओ, बहुत अच्छा है, सस्ते में मिल जाएगी। लेकिन जब आप उसको लेबर से करवाओगे काम, तब ध्यान देना पड़ता है। देखो हमने सॉलिड वुड ले ली सस्ते में, जब लेबर से हमें काम करवाना है, सबसे पहले देखो मैं एक पूरा आपको बता देता हूं। आपके बेडरूम है, 10 बाय 10 की दीवार है, पहले तो उसकी मेजरमेंट कर लो कि किस हिसाब का आपको डिजाइन बनाना है। आपको उसको मार्क करवा लो, पेंसिल से पूरा मार्क करवा लिया, ठीक है। और ध्यान रखना दीवार में आपकी अंडुलेशन नहीं होनी चाहिए। ऊबड़ खाबड़ दीवार होगी तो दिक्कत आएगी, वो अच्छे से चिपका नहीं, उखड़ी उखड़ी सी रहेगी। तो आप पहले तो एक पुट्टी का अगर पॉसिबल है कोड करवा लो, ठीक है। पुट्टी का कोड करवा लिया, उसके बाद उसको ड्रॉ करवा लो कि आपका पहले तो आपको पूरा मेजरमेंट लेना पड़ेगा कि 10 बाय 10 का कमरा है, साइड से हम 6-6 इंच छोड़ रहे हैं, बीच में ये डिजाइन बढ़ेगा। लास्ट में मैं डिजाइन भी दिखाऊंगा आपको एक बेडरूम के लिए, और उसमें कितनी कितनी जगह छोड़नी है वो ड्रॉइंग में आपको दिखा दूंगा, वो ठीक है। तो आपने ये ले लिया, ड्रॉ कर लिया उसको। फिर उसके बाद उसमें जो वुडन की है आपने चूज कर ली कि मेरे को ये पट्टी चाहिए, वो आपको 8 से 10 फीट के साइज में मिल जाएगी मार्केट से, वो ले आओ। जितनी आपको रिक्वायरमेंट है 5 से 10% ज्यादा ही ले आना, क्योंकि वेस्टेज इसमें होती है। जब ये ले आओगे उसके बाद आपको उसको लगवाना है दीवार पे, और जब दीवार पे लगवाओगे ध्यान रखना जब भी लगवा रहे हो हेडलेस कील होने चाहिए, जो कीला नेल्स जिन्हें बोलते हैं वो लगाते हैं। जो मोल्डिंग पे लगाओगे हर एक फीट पे लगाने हैं, मतलब दूर दूर नहीं लगा दिया कि 6 फीट पे लगा दिए, जहां 2 फीट पे, हर एक फीट पे हेडलेस कीला लगाओ। और अंदर से मोल्डिंग को फेविकोल लगा लो, पहले पूरी मोल्डिंग को फेविकोल लगाओ, फिर चिपकाओ, फिर कीला लगाओ। उससे क्या होगा, वो उखड़ेगी नहीं, उसके उखड़ने के चांसेस काफी ज्यादा कम हो जाएंगे। जब ये काम आपका हो गया, अच्छे से डिजाइन बना के लगवा दिया आपने, उसके बाद उसको आपको क्या करना है, उसके जो जॉइंट्स होंगे, देखो फेविकोल से पूरा चिपका नहीं होगा, बीच बीच में मतलब दीवार और उसकी मोल्डिंग के बीच जो गैप होगा, उस गैप को फिल कर दो। और उसको जब फिल करना है, पुट्टी और पेंट को, जो एनिमल जो पेंट आता है, उन दोनों को मिक्स कर लो। जब मिक्स करके उसकी पैकिंग कर दो, अच्छे से फिल कर दो, ठीक है। जब फिल कर दिए जॉइंट, फिर उसके बाद चाक मिट्टी जो आती है, पुट्टी भी कर सकते हो, मतलब पुट्टी का भी उस पे मार सकते हो, लेकिन चौक मिट्टी बेस्ट रहती है, फिनिश स्मूथ देती है। चौक मिट्टी लो और उस पे थोड़ा जो गैप है वो भर लो, उसके बाद रेगमार करो, ठीक है। 150 नंबर का रेगमार लो, उसको अच्छे से रब कर लो, फिर चौक मिट्टी थोड़ी सी उसमें चौक मिट्टी लगाओ, फिर 220 का रेगमार कर लो, फिर चौक मिट्टी लगाओ और 320 का रेगमार कर लो। उसके बाद जो फिनिशिंग आएगी, एकदम मस्त फिनिशिंग आएगी। मैं जल्दी वीडियो लाने वाला हूं, ये हमने पूरा प्रैक्टिकली में दिखाऊंगा, हमने ये कर चुके हैं एक साइड पे वीडियो एडिटिंग में, तो वो पूरा मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से करना है। उसके बाद एक कोट प्राइमर मारो और उसके बाद पेंट कर लो 1-2 कोट, और एशियन पेंट का जो लग्जरी पेंट आता है वो करवाओ, उसी दीवार पे कराओ पूरे घर में। अगर नहीं करवाने तो काफी अच्छी लुक उसमें देगा, ये मैं गारंटी देता हूं, काफी अच्छी लुक देता है। तो ये हो गया कि वुडन का करवाओ। अगर पुरानी दीवार है, जैसे मैंने कहा पीवीसी, WPVC चारकोल के जो आते हैं वो लगवाओ, वो भी एक बेस्ट ऑप्शन है। 30 से 150 रुपए में शुरू हो जाता है, और उसमें ना पेंट करने की जरूरत है, ना उसमें पुट्टी लगाने की जरूरत है। डायरेक्ट क्या होता है, वो पीवीसी का पूरा आपको 8 से 10 फीट में मिल जाएगा। उसको कटिंग करनी होती है, 45 डिग्री पे कटिंग की, और उसको पीछे क्या एडिजिव लगाया जाता है, एडिजिव लगा के चिपका दिया जाता है, ऊपर मास्किंग टेप लगा दी जाती है और निकाल दी जाती है। तो इस तरीके से वो अगर आपको चाहिए, आपके घर में गंद नहीं डालना है, आपको पेंट वेंट वाला चक्कर नहीं डालना है, तो पीवीसी WPVC बेस्ट ऑप्शन है। वो भी अगर आपने एडिजिव अच्छे से लगाया होगा, वो इतनी जल्दी निकलता नहीं है। लेकिन अगर नई कंस्ट्रक्शन है तो जो सॉलिड वुड है, जो आपका ये HDHMR है, ये बेस्ट है, इसको लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी एक मैं आइडिया आपको मैं दे दूंगा कि कितना खर्चा आएगा उसमें। सबसे पहले हमने डिजाइन एक चूज कर लिया कि कुछ ऐसा डिजाइन है, मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगा डिजाइन, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमने ले लिया, जो हमारी सबसे पहले ध्यान रखना, जो हम नापते हैं ना, ये जैसे ये है ना, ये लगा लो 2 फीट है यहां से यहां तक, तो ये 2 फीट काउंट होगा, मतलब 2 फीट, ये 6 फीट है, ऐसे ऐसे पूरा हमें रनिंग फीट में नापना होता है, स्क्वायर फीट में नहीं, रनिंग फीट में। अप्रॉक्स हमारी ये इस डिजाइन में पूरी सॉलिड वुड का हम निकाल लेते हैं, पहले पीवीसी का बाद में निकालते हैं, ठीक है। तो सॉलिड वुड का हमने लगभग 120 रनिंग फुट हमें ये
मोल्डिंग लगी सॉलिड वुड की, ओक की हम ले आए, ठीक है। तो 20 रुपए की हमें रनिंग फीट मिली थी मार्केट से, 120 हमें टोटल लगी, तो 2400 रुपए की हमारी मोल्डिंग आ गई। जिस हिसाब से डिजाइन चूज करोगे उस हिसाब से हो गया, तो लगभग 2400 की हमारी आ गई। उसमें हमें फेविकोल और स्क्रू लगाना था, क्योंकि जब हम इसको फिक्स करेंगे पीछे फेविकोल लगेगा, ऊपर हेडलेस स्क्रू, तो अप्रॉक्स वो आ गए 400 रुपए के हमारे स्क्रू और फेविकोल आ गया था। सैंड पेपर भी चाहिए हमें 4 किस्म का, और चाक मिट्टी भी चाहिए, तो 500 रुपए की हमारी फेविकोल और चाक मिट्टी आ गई। क्लियर। पेंट कोई 1500 रुपए का हमारा पेंट लग गया, क्योंकि काम चल रहा है हमारा, अलग से हमने लाया नहीं, क्योंकि तभी पॉसिबल होता है कमरे में करवाने। ऐसे भी लाओगे तो 1500 रुपए का पेंट पकड़ लो, हमारा पेंट लग गया। लेबर जो कारपेंटर वो 2 दिहाड़ी लगा देगा, 800 रुपया यहाँ रेट चल रहा है, तो 1600 रुपया हमारा कारपेंटर का लगा लो। मतलब एक दिन में कर सकते हैं वो खत्म, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा काम नहीं है, एक दिन में मजे से खत्म हो जाएगा। हम 2 पकड़ लेते हैं, ठीक है। फिर जो पेंटर है उसके 2 दिन लग जाएंगे, ठीक है। एक दिन उसने पुट्टी चौक मिट्टी करके रगबग कर दिया, एक दिन में हो जाता है एक दीवार का काम, लेकिन 2 दिन पकड़ लेते हैं 1600, तो अप्रॉक्स 8000 रुपया लमसम, अप्रॉक्स बोल रहा हूं मैं, 8000 रुपये लग जाएगा। ये 5 से 6000 रुपये में भी हो जाता है, ठीक है। फिर अगर पीवीसी का लगवाते हैं, मतलब चारकोल पीवीसी, WPVC, तो इसका जो अगर यही हम पकड़ते हैं 120 रनिंग फीट था हमारा, तो 40 रुपये हम रेट पकड़ लेते हैं। सस्ते भी आते हैं यार, बहुत सस्ती है ये, तो 40 रुपये रनिंग फीट रेट पकड़ते हैं, तो 4800 रुपये का हमारा मटेरियल आएगा। कारपेंटर एक दिन एक दिहाड़ी लगाता है, उसमें ज्यादा नहीं लगता क्योंकि मास्किंग टेप कर लेती है, तो 6400 मतलब, और थोड़ा बहुत लमसम पकड़ लें तो 7000 रुपये में हमारा वो खत्म हो जाएगा। इसमें ना पेंट की जरूरत होती है ना पुट्टी की, ये कोई दिक्कत नहीं है, इसको बस लगाने का थोड़ा है। जब एडिजिव वगैरह लगाओगे तो एडिजिव और मास्किंग टेप, एडिजिव लगाने की पूरी चीज है, तो ये चीज आपकी है, तो दोनों का खर्चा अभी पता चल गया। अभी मैं थोड़ा आपको ड्राइंग दिखा देता हूँ किस हिसाब से होती है इसकी। देखो यहाँ देखो, अगर डिजाइन देखें तो जैसे ये डिजाइन है तो 6-6 इंच दोनों में जगह छोड़ी है, और ये सिंपल डिजाइन है, ये 3 से 4 हजार रुपए में ये डिजाइन आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये सामने जो डिजाइन देख रहे हो कुछ ज्यादा कॉस्टली वाला डिजाइन नहीं है, मतलब जैसे यहाँ पे यहाँ से भी 6 इंच जगह छोड़ी है, यहाँ से भी 6 इंच जगह छोड़ी है, और फिर डिजाइन के अंदर भी 6 इंच, और ये वाली जो 1 फीट जगह छोड़ी हुई है। फिर वैसे ही हम, और ये जो डिजाइन मैंने देख रहा हूँ ये लीसिया डिजाइन है, ये आप वेबसाइट जाके देख सकते हो। तो फिर यहाँ ये डिजाइन आप देख रहे हो जो, तो इसमें भी क्या किया हुआ है, इसमें भी हमारा ऊपर से 9 इंच छोड़ा है, यहाँ बीच में 9 इंच है, यहाँ 9 इंच है, यहाँ 12 इंच है, यहाँ 9 इंच है, मतलब 6, 9, 12 ऐसे इतने इंची छोड़ा जाता है, बाकी बीच का डिस्टेंस अलग से रहा।